बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैं कौन हूँ इस बात को छोड़ें, लेकिन मैं किस कैपेसिटी में आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। मिर्ज़ा साहब, मेरी और आपकी ज़िंदगी की कहानी एक जैसी है। मैं आपकी तरह इंजीनियरिंग के फील्ड से वाबस्ता रहने के बाद मुआशरों के शऊर और अकायद की दुरुस्तगी के लिए काम कर रहा हूँ। आप भी यही कर रहे हैं। आपकी तरह मैं भी दावत इस्लामी की मौलाना इलियास तार कादरी साहब की 2 दफ़ा मैंने बैत की, और आपकी तरह मैं भी दावत इस्लामी के मुखालिफ हो गया अकायद के लिहाज से। तो ये बात भी आपकी और मेरी सेम है। मकसद जो आप फैला रहे हैं शऊर अकायद की दुरुस्तगी के लिए, मैं भी तकरीबन वैसा ही काम कर रहा हूँ। गो कि मेरा लेवल शायद आपके मुकाबले में ऐसा हो जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। आपकी बहुत बड़ी फॉलोवरशिप है, आपकी फॉलोइंग है, लोग आपको बहुत, पूरी दुनिया में आपका पैगाम सुना जाता है। मेरा तो शायद चंद लोग ही सुनते होंगे, लेकिन दर्द मेरा भी वही है। यूट्यूब पे मेरा भी एक चैनल है, शऊर व आगाही के नाम से। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बेशक चेक करना चाहें। आप तक अगर मेरा पैगाम पहुंच जाए तो मैं आपसे एक शिकवा कर रहा हूं आज। आपका मद्दाह, आपका चाहने वाला, आपका एक खैर ख्वाह आपसे एक शिकवा कर रहा है, क्योंकि शिकवे अपनों से किए जाते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये मेरी तड़प जो है ना, इसको आप समझें। मेरी तड़प क्या है? मेरी तड़प ये है कि आपका पैगाम जो है उसकी तासीर मज़ीद बढ़ सकती है अगर आप एक छोटी सी आदत को छोड़ दें तो। माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को। इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप भी इंसान हैं। तो अगर आपके अंदर एक चीज़ मैंने नोट की है, जो मैंने मुआशरों की फ़ीडबैक से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अगर आपकी ये चीज़ दूर हो जाए तो आपका पैगाम जो पहले 60% लोगों पे असर डाल रहा है, तो वो 90% लोगों पे असर डालना शुरू कर देगा। मेरा असल मौजू ये है कि आपका ये जो मज़हब का पैगाम है ना, ये मोस्टली यूथ जो है इन पे अफेक्ट कर रहा है। मिर्ज़ा साहब, जब आप सियासत पे बात करते हैं ना, तो जिस तरह मज़हब में एक्सट्रीम माइंड लोग होते हैं जो अपने बस फ़िरके की प्लस या माइनस की बात को समझते हुए फ़ैसला कर देते हैं, इसी तरह सियासत में भी एक्सट्रीम माइंड होते हैं जो जैसे ये फील करते हैं कि ये हमारी तरफ है या उनकी तरफ है, तो वो उस बंदे को वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। मिर्ज़ा साहब, और आप, मैंने पहले आपको कहा है कि आपकी मोस्टली जो है ना लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो यूथ हैं। मिर्ज़ा साहब, यूथ की जहनीत को समझें। यूथ किस तरफ जा रही है, यूथ क्या सोचती है। चले मजहबी तौर पे तो जो है सो है, वो आपका फील्ड है। सियासत अव्वल तो आपका फील्ड नहीं है, अव्वल तो आपको सियासत पे बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन चलें, आपका हक है, आप हर बंदा कर सकते हैं, आप भी कर देते हैं। तो मिर्ज़ा साहब, फिर बात करने का एक तरीका है जो आपका गलत है। आपका तरीका ये है कि आप सही बात भी करते हैं ना, तो बाइसिंग के अंदाज में करते हैं। एक ही चीज़ को जब आप टारगेट करते हैं ना, तो वो तरफदारी बन जाती है, भले सही बात ही क्यों ना हो। देखिए, गलतियां इंसानों में हर जगह होती हैं। सियासत तो वैसे नाम ही गंदगी का है, आपको अच्छी तरह पता है। आपसे बेहतर कौन समझता है जितनी चीज़ें मैंने आपकी सुनी है सियासत के बारे में। गंदगी का जब नाम सियासत है, तो आप इस गंदगी में एक तरफ की गंदगी ही क्यों उछालते रहते हैं? मिर्ज़ा साहब, इस वजह से यूथ आपसे मुतनफ़र हो रही है। आपको भी पता है कि यूथ की मेजॉरिटी क्या सोचती है, और आपका पैगाम अगर यूथ पे असर करना है तो आप प्लीज़ उन गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ ना जाएं जिनकी ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा साहब, हज़ारों लोग मिल जाएंगे सियासत पे बोलने वाले, आपकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। सियासी अकायद दुरुस्त ना करें लोगों के। सियासी अकायद के चक्कर में आप बाइसिंग में पड़ जाते हैं। आपके जज्बात जो हैं, ज़ाती जज्बात शामिल हो जाते हैं उसके अंदर। मैंने पर्सनली नोट किया मिर्ज़ा साहब, मैंने पर्सनली नोट किया है, आपके ज़ाती जज्बात, ज़ाती एक्सप्रेशन शामिल हो जाते हैं, चाहे दानिस्ता हो या ना दानिस्ता, लेकिन आप उसमें आमेज़श हो जाती है। मैं जो मजहबी तौर पे आपसे 100% आपके साथ हूँ, ख़ुद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ये तो इस तरह लग रहा है जैसे मुहावरतन मैं कह रहा हूँ जैसे तोता बोल रहा है। मिर्ज़ा साहब, ये लोगों की फीलिंग है, जो लोग ये समझते हैं, और वो आप जब वो समझते हैं, अच्छा यार, फिर अल्टीमेट इसका नतीजा क्या निकलता है। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि मेरी पूरी बात सुनिएगा। अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि लोगों का जहन ये बन सकता है कि जो बंदा सियासत में एक बाइसिंग का जहन रखता है, तो वो मज़हब में न्यूट्रल कैसे हो गया, वो मज़हब में भी बाइसिंग रखता है। फिर ये मैंने वो फीडबैक है जो मैंने अक्सरियत आवाम से आपके बारे में सुनी है। मुझे भी कमेंट्स आते हैं लोगों के, मुझे भी आपके बारे में राय मिलती है। मैं भी आपकी तरह बहुत छोटे लेवल पर एक चैनल चलाता हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे पास भी है ना फीडबैक। मिर्ज़ा साहब, खुदारा, सियासत से बेहतर तो यही है कि आप साइड पे रहें। लेकिन अगर आप सियासत में आना ही चाहते हैं, तो फिर एक चीज़, अगर एक टॉपिक आपने पकड़ना है, तो उस टॉपिक को पहले तो आप वो टॉपिक ना पकड़ें जो आपको पता है कि ये अल्टीमेट, सब की खामियां बताऊंगा, ये वाले फंस जाएंगे, वो टॉपिक को आप उठाएं ही ना।
दूसरी बात यह कि अगर कोई वैसे रूटीन में बात में टॉपिक आ ही जाता है और आपने बात करनी ही है, तो फिर सबको आप उस हमाम में लेके आए ना। एक तरफ को आप क्यों लेके आते हैं? जब आप एक तरफ को डाउन करते हैं और दूसरी साइड जो है वो आपको एक अज़राह तकल्लुफ़ उन पे भी कर देते हैं। मिर्ज़ा साहब, लोगों को समझ आ रही होती है कि इस तरफ आप अज़राह तकल्लुफ़ बोल रहे हैं और इस तरफ आपके जज्बात बोल रहे हैं। ये चीज़ आपके अंदर है मिर्ज़ा साहब, आप माने या ना माने, लेकिन आपकी जो वहाँ पे आप बोलते हैं उससे यही लगता है। और मेरे जैसे लोग जो शऊर का पैगाम फैलाने के लिए चैनल बनाया हुआ है, जिन लोगों ने, जो लोगों को आपकी तरह एक उस पर चला रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई दानिशवार हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ स्टेप आउट तो मैंने भी किया हुआ है ना। जब मेरे जैसे बंदे जिन्होंने स्टेप आउट किया है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आम आवाम कैसे कंफ्यूज नहीं होगी? ये है मिर्ज़ा साहब वो नुक्ता जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्लीज़ खुदा रा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीव दिस डर्टी पॉलिटिक्स। ये कुछ भी नहीं है। आपका पैगाम ख़राब हो रहा है। कितना अजीम पैगाम है जो आप दे रहे हैं, कितनी शिद्दत से ज़रूरत है इस वक्त की जिस पे आप बात करते हैं, और कितनी ग्रेट एफर्ट है आपकी कि एक अच्छी खासी परसेंटेज को आपने गुमराही वाले अकायद से निकाल दिया है। मेरे जैसे कुछ टूटे फूटे सपोर्टर आपके साथ और भी हज़ारों होंगे, मुझसे बेहतर हज़ारों होंगे, हम भी आपके साथ हैं। इस मकसद को लेके चलें। जब आप सियासत पे आएंगे और बाइसिंग के आपका एक्सप्रेशंस बाइसिंग पे होंगे और आप वो टॉपिक चूज़ करेंगे जो किसी एक के ऊपर फिट आ रहे हैं ना, तो मिर्ज़ा साहब आपका पैगाम ख़राब हो रहा है। डेफिनेटली अल्टीमेटली जाके आपके उस पैगाम पे इफेक्ट होता है। आपकी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं जो इतना तड़प का दिखा रहा हूँ, ये क्या अपनी ज़ात के लिए? मेरी ज़ात को क्या मिल जाएगा इस चीज़ से? या आपकी ज़ात के लिए मैं फ़िक्रमंद नहीं हूँ। मैं असल में फ़िक्रमंद हूँ उस सोच के लिए जिसको आप बदल रहे हैं। उस सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। गुमराही को ख़त्म करना है, जहालत को ख़त्म करना है हमने। तो अगर ख़त्म करना है तो मिर्ज़ा साहब थोड़ा सा हौसला भी पैदा करना होगा। हर चीज़ में अपने जज्बात शो करना लाजमी तो नहीं होता। कहीं ना कहीं इंसान को जो है ना मसलहत का भी मुजाहरा करना पड़ता है। मिसाक मदीना का भी कोई तकाजा होता है, मुआहदा भी करना पड़ता है, सुलह हुदैबिया भी करनी पड़ती है। हर चीज़ के कुछ तकाजे होते हैं। मिर्ज़ा साहब, फ़तेह मक्का के बाद जो बुत तोड़े गए, फ़तेह मक्का से पहले क्यों नहीं तोड़े गए? मिर्ज़ा साहब, वक्त का भी कोई तकाजा होता है। आपके पैगाम की तासीर उस लेवल पे इफेक्ट नहीं कर रही जिस पे इसको करना चाहिए। गो के बाकी सबसे ज़्यादा कर रही है, एग्री हूँ, लेकिन क्या इसको मज़ीद बेहतर नहीं बनाया जा सकता? क्या ये जो परसेंटेज है इसको इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता? मिर्ज़ा साहब, आएँ इस परसेंटेज को इंक्रीज़ करें। हम आपके साथ हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन आवाम को शऊर दें, आवाम को गुमराही और जहालत से निकालें। हम आपके साथ हैं। और जहाँ पे मुझे लगेगा या किसी आपके चाहने वाले को लगेगा कि आपकी इस चीज़ से आपका मकसद डिस्टर्ब हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके लिए एक नेक तमन्नाओं के साथ ये आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि मिर्ज़ा साहब, यहाँ पे हमारा पैगाम डिस्टर्ब हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को नेगेटिव नहीं लेंगे, मेरी बात का मकसद समझेंगे। कोशिश करें कि आइंदा सियासी मौज़ूआत से हत्तल वसा इज्तनाब करें, और अगर नहीं करना तो फिर वाकई न्यूट्रल पोस्चर भी देना है, फेस एक्सप्रेशन भी न्यूट्रल देने हैं, और सब को इस हमाम में लेके आना है अगर बात करनी इतनी ही लाजमी है तो।